बच्चों, आज हम इस श्लोक को सीखने वाले हैं। गच्छन् पिपीलिको याति, एक बहुत अच्छा श्लोक है। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। अब देखो, ये जो श्लोक है, इस श्लोक को अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले हम इस श्लोक का पदच्छेद करते हैं। अब पदच्छेद का मतलब क्या होता है कि इस श्लोक में जो भी संधि है उन संधियों को अलग अलग करना। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शतान्यपि। शतान्यपि ये जो शब्द है, ये शतानि जमा अपि, ऐसा संधि है। शतानि अपि, इसका हमने संधिच्छेद किया। उसके बाद वैनतेयोपि, यहाँ पर भी एक संधि है, वैनतेयः अपि, ऐसा। उसके बाद पदम एकम, पदम एकम, हालांकि यहाँ पर संधि नहीं है, संयोग है, पदम एकम। तो इस तरह से हमने संधिच्छेद किया। अब हम इसका, इस श्लोक का शब्दार्थ देखेंगे, यानी जिन जिन शब्दों को हमने अलग अलग किया, पूरा श्लोक हमें अलग अलग हो गया। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं पिपीलिको की जगह पर पिपीलिका है, ऐसा उत्व संधि था ये, इसको भी हमने अलग अलग किया। तो अब हम श्लोक का शब्दार्थ देखते हैं, यानी श्लोक में जितने भी शब्द हैं उन शब्दों का स्वतंत्र रूप से अर्थ देखेंगे। तो क्या है शब्दार्थ, देखते हैं। मैं स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ। ये रहा। अब देखो, एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ देखेंगे। देखो, सबसे पहला शब्द कौन सा है बच्चों इस श्लोक में? गच्छन् है। गच्छन् का मतलब होता है चलता हुआ, जाता हुआ, जो जा रहा है। ठीक है, जाता हुआ। अब देखो, इस पर, यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाता हूँ बच्चों। गच्छति यानी जाता है, ठीक है, और गच्छन् यानी जो जा रहा है। अब यहाँ पर शत्रु प्रत्यय है, शत्रु प्रत्यय से ये शब्द बना है। अगला शब्द देखिए, पिपीलिकः। बच्चों, पिपीलिकः, इस शब्द का अभ्यास आप लोगों ने कक्षा पंचमी में किया है। एक बार शब्द आया था, षष्ठी के भी शुरुआती के एक दो लेसन में आया था। पिपीलिका यानी चींटी। चींटी पता है, बिल्कुल छोटी सी रहती है। कितनी छोटी रहती है? हाँ। और पिपीलिकः उसका पुल्लिंग है, वो यानी चीटा। वो बड़ी वाली चींटी जो रहती है ना, जिसको हम मराठी में मुंगड़ा कहते हैं, हम यहाँ पर खमगा में माकोड़ा भी बोलते हैं उसको, माकोड़ा। तो हिंदी में बड़ी चींटी यानी चीटा भी बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, हाँ, चीटा। अब हालांकि साफ साफ हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, चीटा ही बोलेंगे हम यहाँ पर। बड़ी वाली चींटी, एकदम बड़ा रहता हो। और आगे है याति। याति का मतलब है गच्छति। गच्छति का अर्थ क्या है बच्चों, बताओ? जाता है। जाता है। तो गच्छन् पिपीलिकः याति यानी जो जा रहा है, चलता हुआ। अब मैं यहाँ पर एक और शब्द लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर चलता हुआ, जो चल रहा है, वो जाता है। कहाँ तक जाता है? योजनानां शतान्यपि। योजनानां। अब योजनानां, इसको शब्द का मतलब समझ लो। ये योजना क्या है? तो आज के ज़माने में हम लंबाई को नापने के लिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फीट, ऐसे जो एककों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से पुराने ज़माने में योजन का प्रयोग किया जाता था, 4 कोस। ठीक है। और योजनानाम यानी योजनों के, योजना को, ठीक। और योजनानाम, हाँ बोलो। ये योजना को भी बोलते, हाँ, बोलते रहना। अब शतानी, शतानी यानी 100, और अपि यानी भी। अब देखो, योजनानां शतान्यपि, ये जो है ना, इनका हम एकत्रित अर्थ लेते हैं। योजनानां शतानि अपि, इनका कुल मिलाकर सैकड़ों किलोमीटर, ऐसा सैकड़ों योजन, सैकड़ों योजन भी।
ये इनका कलेक्टिव मीनिंग हुआ। योजनानाम योजनों के, शतानि 100, अपि यानी भी। अब योजनानाम शतानि अपि, इनका हम एकत्रित अर्थ ये ले सकते हैं सैकड़ों योजनों तक भी। बच्चों ये समझ गए आप लोगों को? हाँ। अब देखो यहाँ पर बात क्या चल रही है समझने की कोशिश करो। तो ये लाइन है, गच्छन् पिपीलिकः याति योजनानाम शतान्यपि, यानी जो जा रहा है, जो चलता है, जो रुका नहीं है। यहाँ पर भाव क्या है? इसका भाव ऐसा है कि जो रुका नहीं है, या फिर जो रुकता नहीं है, ऐसा चीटा जाति, माफ कीजिए, याति, याति ने चला जाता है कहाँ तक? योजनानाम शतान्यपि, सैकड़ों योजनों तक भी वो चला जाता है। लेकिन अब इसकी दूसरी बाजू ये है, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में बताई है। क्या बताई है? मैं समझाता हूँ। अगच्छन्, अगच्छन् यानी जो नहीं चल रहा है, अर्थात जो रुका हुआ है, जो एक ही जगह पर कायम है। अगच्छन् वैनतेयः। अब वैनतेयः, इस विनता शब्द को ढक प्रत्यय है बच्चों। ये विनता से वैनतेय यानी विनता का पुत्र, और वो है गरुड़। कौन है ये? गरुड़। वैनतेय यानी गरुड़, और अपि यानी भी। तो वैनतेयः अपि यानी गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति। पदम यानी पैर, एकम यानी एक, न यानी नहीं, और गच्छति यानी जाता है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस दूसरी पंक्ति का भी अर्थ समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगच्छन् वैनतेयः, बात को समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आसान है। अगच्छन् वैनतेयः यानी जो नहीं चल रहा है, जो रुका हुआ है। अब यहाँ पर अगच्छन् से अर्थ है आलसी। अब देखो यहाँ पर तुलना देखिए, पिपीलिकः यानी चीटा, कितनी कम स्पीड रहती है बच्चों इसकी, बिल्कुल तुरु 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 चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है, छोटा सा होता है। लेकिन अगर वो चलता ही रहे, रुके ना, तो सैकड़ों योजनों तक वो आगे चला जाता है। अब इसके ठीक विपरीत गरुड़ को देखिए, वैनतेय को देखिए। लेकिन अगर ये अगच्छन् रहा, कहीं पर भी जा नहीं रहा है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, आलसी है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसा वैनतेयः, वैनतेयः अपि यानी वैनतेय होने के बावजूद भी क्या होगा बच्चों? पदम एकम न गच्छति, वो एक पैर तक भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर वो आलसी है, अगर वो कहीं नहीं जा रहा है, अगर वैनतेय यानी गरुड़ चाहे तो अपनी एक उड़ान में सैकड़ों मील जा सकता है, लेकिन अगर वो नहीं गया तो? ठीक इसी प्रकार से आप लोग भी है। आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा क्षमता है, लेकिन अगर आप नहीं गए, आप लोगों ने अभ्यास नहीं किया, आप लोगों ने अगर पढ़ाई नहीं की, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कक्षा में कुछ कुछ छात्र पीछे रह जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आती है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है, उनके पास उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर वो कोशिशें करते रहें, कोशिश अगर उनकी जारी रही, तो सैकड़ों योजनों तक वो आपसे दूर निकल जा सकते हैं। ये इस श्लोक का भाव है। बच्चों समझ गया? तो अगच्छन् वैनतेयः अपि, जो चल नहीं रहा है, जो रुका हुआ है, ऐसा गरुड़ भी पदम एकम न गच्छति। तो इस प्रकार से श्लोक का भाव हुआ। अब हम इस श्लोक का अन्वय करते हैं। क्या कहता है श्लोक का अन्वय? देखो पहली लाइन क्या है? पहली लाइन, गच्छन् पिपीलिकः याति योजनानाम शतानि अपि, यानी जो जाता है। अब इसका अन्वय कैसे होगा? देखो, गच्छन् पिपीलिकः याति योजनानाम शतानि अपि। अब इसका सीधा हिंदी अर्थ क्या हुआ कि जो जा रहा है, जो चलता रहता है, ऐसा चीटा भी सैकड़ों योजनों तक जाता है। तो इसी के अनुसार हम शब्दों का क्रम लिखेंगे। गच्छन् पिपीलिकः अपि योजनानां शतानि अपि गच्छति, अपि याति।
देखो हमने याति को पीछे लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हिंदी अर्थ वैसा बन रहा है। और आगे है अगच्छन वैनतेयः अपि। अपि एकम, अब हम यहाँ पर एकम को सामने लेंगे क्योंकि एक पैर तक भी, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं, एकम पदम न गच्छति। अब देखो इसका हिंदी अर्थ करना हमारे लिए आसान हो जाता है। अनुवाद क्या होता है? अब देखो ये जो हमने अन्वय किया इसी के अनुसार हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। जाने वाला चींटा भी सैकड़ों योजनों तक जाता है। अब देखो इस श्लोक में बीच में यहाँ पर परंतु चाहिए। परंतु अगच्छन, ना जाने वाला गरुड़ भी एक पैर तक नहीं जा सकता या फिर नहीं जाता। बच्चों श्लोक समझ गया सभी को? श्लोक का अर्थ और अन्वय समझ गया? दादा, बोलो बेटा। आपने जो अन्वय किया है योजनों के, क्या कहा? फिर से बोलो। दादा आपने बोला कि योजना नाम मतलब योजनों के। हाँ हाँ हाँ। और शतानी मतलब सैकड़ों। देखो देखो, सुनो सुनो, यहाँ पर ऊपर देखो, योजनानाम शतानी अपि, योजनानाम योजनों के, शतानी 100, अपि यानी भी, ये तीन अलग अलग शब्द है। लेकिन जब हम तीनों को एकत्रित मिलाएंगे, योजनानाम शतानी अपि, तो इनका सैकड़ों योजनों तक भी ऐसा भावार्थ निकल सकता है। देखो इन तीनों का अपना खुद का मतलब अलग अलग हो सकता है। ठीक है बच्चों, दूध का अलग स्वाद होता है, चाय पत्ती का अलग स्वाद होता है, पानी का अलग स्वाद होता है, शक्कर का अलग स्वाद होता है। लेकिन तीनों चीज़ें जब एकत्रित आती है, उनको उबाला जाता है तो अलग स्वाद बन जाता है कि नहीं? यस हाँ। दादा। तो ठीक इसी प्रकार से योजना नाम योजनों के, अब यहाँ पर इसमें योजनों के कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसा अर्थ मान सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये श्लोक सिखाया। अगर इसमें आप लोगों को कोई शंका समस्या प्रश्न हो तो आप लोग मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों आप लोगों को ये श्लोक का भाव समझा क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो इसमें दो चीज़ों का आप लोगों को कंपैरिजन, तुलना करके दी गई है कि भाई एक चींटा है और एक गरुड़ है, दोनों की क्षमताएं अलग अलग है। चींटी को अगर चलना है तो कितनी छोटी छोटी से पैर होते हैं, उसके धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन अगर वो मेहनती है, चींटी कैसी होती है? मेहनती होती है, बहुत मेहनत करती है, तो वो सैकड़ों योजनों तक भी जा सकती है। लेकिन गरुड़ तो एक ही छलांग में सैकड़ों योजन तक जाता है। लेकिन अगर वो आलसी रहा तो इतना दूर नहीं जा पाएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भावार्थ है श्लोक का। आप लोगों को इसका जीवन में बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए।